हमको इशारा कर रहे थे, काय मुंह चबा रहे हो। बड़ा नोटिस कर रहे थे हम पे। लंच करके आए थे तो हम पल्स लिए हुए थे, पल्स खा रहे थे। कोई बगल के एक मंत्री जो है नाक खोद रहे थे, तो उनको भी नाक खोद करके दिखा रहे थे, कायला खोद रहे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी की आदत है। 3,17,000 करोड़ का बजट इन्होंने बताया है भाई। अगर बोलना ही था तो 3 लाख क्या, ये लोग 5 लाख बोल देते। सरकार को रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा, राजस्व तो मिल ही नहीं रहा, तो ये अचानक से 3,17,000 कैसे पहुंच गया? ये पूरी तरीके से बेकार का बजट है। काफी खुश लग रहे थे सम्राट चौधरी का पीठ ठोका। भाषण खोखला था तो पीठ ठोक करके नजर उधर करना था। आज बिहार विधानसभा में बिहार का बजट जो है वो पेश किया गया है, और ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है। मगर इससे जमीनी सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और पूरी तरीके से जब हम लोगों की सरकार 2015 में महागठबंधन की थी, उस जमाने से ही ये बात, पुरानी बातें दोहराई गई हैं। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनेगा। शायद इनको स्टेडियम की परिभाषा समझ में नहीं आती। आज तक 10 सालों में या इतने सालों में आज तक जो है किसी भी प्रखंड में ढंग का स्टेडियम आज तक नहीं बना है। वही पुरानी बातें जो 5 घंटों में जो है पटना पहुंचेंगे, 4 घंटों में पहुंचेंगे। लेकिन स्थिति क्या है, पुल पुलिया टूटता रहता है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता रहता है। एक पुल, मेगा जो पुल जो बन रहा है वो एक बार नहीं 3-3 बार टूटता है, फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों को बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। हम लोगों को लगा कि इस आखिरी बजट में जो इस मौजूदा सरकार, जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं। आखिरी बजट में हम लोगों ने कल मांग भी की थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली किया जाए, किसानों का जो ऋण है वो माफ़ किया जाए, उनको फ्री में बिजली उपलब्ध कराया जाए। माई बहन मान योजना के तहत कम से कम 65% ऐसी महिलाएं जिनको खून की कमी है। बिहार प्रदेश में सबसे ज़्यादा बौनेपन के शिकार जो होते हैं बच्चे हो रहे हैं पूरे देश में। इनको कम से कम 2,500 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाए। हम लोगों की मांग थी कि गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपया कर दिया जाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके ये 1500 रुपये कर दे। लेकिन इसमें कहीं भी इस मौजूदा बजट में इस एनडीए की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिर कब तक नहीं करेंगे? हम लोग हमेशा इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनसे जो है नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो महिलाओं के खाते में उनको आर्थिक न्याय दिलवाने का काम हम लोग ज़रूर करेंगे। आप बताइए, 3,17,000 करोड़ का बजट इन्होंने बताया है भाई। 3,17,000 करोड़ का। टेक्निकल हम बात अगर पूछें तो सरकार को रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा, राजस्व तो मिल ही नहीं रहा, तो ये अचानक से 3,17,000 कैसे पहुंच गया? जब बिहार को रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है तो ये 3,17,000 कैसे पहुंच गया? बात है कि ये इन्फ्लेटेड बजट है, बढ़ा चढ़ा करके। अगर बोलना ही था तो 3 लाख क्या, ये लोग 5 लाख बोल देते हैं, 5 लाख करोड़ करेंगे।
तो इसका कोई मतलब नहीं है। पिछले बार भी जो बजट में इन लोगों ने घोषणा किया था, कौन सा काम जो है इन लोगों ने पूरा करने का काम किया है? पूरी तरीके से जो है धरातल पे कुछ नहीं नजर आ रहा। 7 निश्चय की बात करते थे, 7 निश्चय का बताओ कौन सा योजना सफल है? 7 निश्चय 2 की बात करते थे, बताओ 7 निश्चय 2 की योजना कौन सी सफल है? कोई तो योजना सफल नहीं हो पा रहा। ये पूरी तरीके से बिहार के हित में ये बजट है ही नहीं। ये केवल कागजों पर जो है ये बजट जो है केवल रह जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी देखा है। केंद्र सरकार ने धोखा दिया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आप बताइए, बिहार में साक्षरता को बेहतर करेंगे कैसे? इस पे बजट में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि बिहार साक्षरता के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य है। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है पूरे देश में। प्रति व्यक्ति निवेश बिहार जो है सबसे पीछे है। किसानों के आय में सबसे पीछे है। सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है। सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी बिहार में है। कहीं कारखाने खोलने की बात नहीं कही गई, कहीं फैक्ट्री लगाने की बात नहीं कही गई। कहीं भी आप देखिएगा नौकरी, रोजगार कैसे नौजवानों को उपलब्ध कराएंगे इसकी बात नहीं की गई। कैसे पेपर लीक रोकेंगे इसकी बात कहीं नहीं कही गई। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई चर्चा नहीं, बल्कि अपराधी जो हैं आजकल प्रशासन के लोग जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को जो है मारा जा रहा है, कभी कौन माफिया मार दे रहा, सर फोड़ दे रहा, कभी गोली चला दे रहा। पुलिस का मॉडर्नाइजेशन कैसे हो इसके बारे में कोई चर्चा इस बजट में नहीं है। पलायन को हम कैसे रोकेंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। बंद चीनी मिल हो, जूट मिल हो, इसको कैसे खुलवाएंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। दिव्यांग भाइयों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। महिलाओं को आर्थिक न्याय देने के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये हवाई फलना चीज चलाएंगे, फलना चीज चलाएंगे। अरे तुम बस चलाओगे, कुछ चलाओगे तो बताओ कितना बस चलाओगे, कहाँ से चलाओगे, कौन से शहरों में चलेगा, या कैसे ट्रेनिंग दिलवाइएगा, क्या है उसका? केवल हवाई नॉर्मल बिहार ट्रांसपोर्टेशन का बस तो चल नहीं पाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा बिहार में ट्रांसपोर्टेशन नाम की कोई चीज नहीं है। और फलना बातें जो है कही जा रही है। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, मिडिल क्लास फैमिली हो या गरीब परिवार हो, महंगाई से सब लोग अफेक्टेड है, लेकिन महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। यह पूरी तरीके से बेकार का बजट है, बिहार के हित में नहीं है। और इन लोगों को कोई बिहार कैसे अव्वल राज्यों में आए, बिहार के लोगों की तरक्की कैसे हो, इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। हालांकि कल हमारा इस पे डिटेल में सदन में भाषण होगा। उस भाषण में एक एक चीज़ का जो है इन लोगों का पोल हम लोग खोलने का काम करेंगे। झूठ का पुलिंदा चलने वाला नहीं है। हम तो अपेक्षा किए थे ज़रा बता देते कि गुजरात को क्या क्या मिला, भारत सरकार में क्या क्या गुजरात को दिया और क्या क्या बिहार को दिया, इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए थी। बताना चाहिए था कि बिहार को केंद्र सरकार ने कितना दिया और गुजरात को कितना दिया। तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। हालांकि अब इस सरकार से बिहार की जनता मायूस तो पहले से ही थी, और इस बजट के बाद ना उम्मीद और इस सरकार से विश्वास जो है लोगों का उठ चुका है। और आने वाले चुनाव में
इन एनडीए के लोगों को बिहार की जनता जो है सबक सिखाने का काम करेगी। तेजी तो गले लगातार तेजी तो पूरा गले लगा रहे हैं। महिलाओं के लिए बीजेपी ने बाकी राज्यों में फ्री बीस का ऐलान किया है। उम्मीद ये की जा रही थी कि बिहार में भी करेंगे, लेकिन आज के बजट में फ्री बीस का ऐलान है। तो आपको लगता है कि चुनाव नजदीक आएगा तब बीजेपी इस तरीके का ऐलान करेगी? भैया हम लोग लगे हुए हैं, हमने शुरू में भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और हमने कल मांग भी की थी कि अगर माई बहन मान योजना का कॉपी भी करना तो कर लीजिए। हमने डेटा भी दिया था, नेशनल हेल्थ का जो सर्वे जो हुआ था उसमें बिहार जो है महिलाओं को खून की कमियां हैं, 65% महिला, बहुत बड़ा है। बच्चे जो पैदा होते हैं बौनेपन का शिकार हो जाते हैं, जो भविष्य है। महंगाई है, गरीबी है, इनको आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। तो सरकार कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को जो भी करना पड़े इन महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाने की, ये हम लोग हमेशा मजबूती ढंग से हम लोग जो है इस बात को मनवाएंगे। और ये लोग नहीं करेंगे तो आने वाला जो हम लोगों का सरकार होने जा रहा है, पहले महीने से ही माई बहन मान योजना, इस योजना की शुरुआत करेंगे और माताएं बहनों को 2,500 रुपया हम लोग देंगे। काफी खुश लग रहे थे सम्राट जी का पीठ ठोका। भाषण खोखला था तो पीठ ठोक करके नजर उधर करना था। आपसे भी बातचीत नीतीश कुमार के इशारों में हो रही थी। अब इशारों में बोलने दो। तो सबका जो जाता है उसी को बोलते हैं कि आप ही लोग हैं अब भविष्य। आपसे भी इशारों जो में बातचीत। जो नया लोग मिलता है, नीतीश कुमार जी की आदत है, अब तो आप ही को संभालना है, अब तो आप ही को देखना है। ये भी संभव तो ये लगता तो है आदत कि है। अरे पीठ ठोके ना ठोके, इससे क्या फर्क पड़ने लेकिन वाला है? आपको ये भूले नहीं है, आपसे भी इशारों में बातचीत कर रहे थे। बातचीत हुई है। क्या वो तो हर किसी को इशारा करते रहते हैं कि अभी मुंह चबा चबा करके कर रहे थे। हम बोले हम पल्स खा रहे, दिखा रहे थे, हमको इशारा कर रहे थे, काय मुंह चबा रहे हो। बड़ा नोटिस कर रहे थे हम पे। ये फिर भी हमने संभव देखा है लगता भाई पल्स, खाना खा के आए थे तो लंच करके आए थे तो हम पल्स लिए हुए थे, पल्स खा रहे थे। कोई बगल के एक मंत्री जो है नाक खोद रहे थे तो उनको भी नाक खोद करके दिखा रहे थे, कायला खोद रहे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी की आदत है। अब इसमें नहीं, हम कहाँ कौन होते हैं भाई, हमारी हैसियत है। और ऐसा नीतीश जी जैसा कोई मिमिक्री कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये संभव आपको लगता है कि चुनाव के कुछ महीने पहले फ्री बीज की कुछ घोषणा हो जाए जो आज नहीं हुई है? अब भैया आप उन लोगों से पूछिए, हम लोग तो चाहते थे यही सरकार कर दे, नहीं करेगी तो हम लोग करेंगे। तेजस्वी जी, एमएसपी सुनील सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बावजूद जो है सदन में प्रवेश नहीं किया जा रहा है। ये तो तानाशाही है ना भाई। अब नियम कायदा, नियमावली, संविधान, ये एनडीए के लोगों को कोई मतलब है इससे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई मतलब थोड़ी रह गया है। इसी को ना असल में गुंडा राज और तानाशाही कहते हैं।